हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आओ हम इस वीडियो में हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर हम परावर्तन की व्याख्या करते हैं, जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। ये बोर्ड परीक्षा के पेपर के किसी ना किसी सेट में जरूर ही पूछा जाता है, और ये पूछा जाता है तो 5 नंबर में पूछा जाता है। तो हम इस वीडियो में हम इस तरंगिकाओं का जब परावर्तन का नियम है तो इसकी व्याख्या बहुत ही आसान शब्दों में करेंगे। तो आओ हम चालू करते हैं परावर्तन की व्याख्या करवाना। देखो, जैसे ये हुआ, हमें हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का प्रयोग करना है। तो हम यहाँ एक तरंगार्क हुआ, माना देखो यहाँ परावर्तन करवाना है तो एक पृष्ठ ले लेंगे, चूंकि परावर्तन एक पृष्ठों से ही होगा। तो यहाँ लिख दिया कि माना z देश वाला एक परावर्तक पृष्ठ है, एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर एक तरंगार्क AB आपतित किए हैं, AB आपतित किए हैं। तो हम ये जानते हैं कि अगर कोई तरंगार्क है तो किसी तरंगार्क पर जो स्थित होते हैं कण, तो वो नए प्रकाश स्रोत का कार्य करते हैं। तो ये तरंगार्क जो AB हुआ, तो जो यहाँ पर A वाला कण होगा, तो A वाला कण तो आगे बढ़ नहीं सकता है, A वाला कण आगे नहीं बढ़ सकता है। तो यहाँ पर वही लिखा है कि माना t बराबर 0 समय पर, मतलब समय कितना है 0 पर, तरंगार्क पृष्ठ z को बिंदु A पर स्पर्श करता है, A को स्पर्श करता है, तथा तरंगार्क के बिंदु B को A' तक पहुंचने में t समय लगता है। देखो, जितना समय B को A' तक पहुंचने में लगेगा तो इस पर स्थित कण इधर तो आ नहीं सकता है, तो A पर उतने ही समय में, अर्थात t समय में, उतने ही समय में ये कण A वाला B' तक पहुंच जाता है। अब जब हम बिंदु B', तो देखो जब एक कण निकलता है, तो जब एक तरंगार्क जो कण निकलता है नए प्रकाश स्रोत का कार्य करता है, तो एक फिक्स समय पर दोनों कण जितनी दूरी तय करते हैं वहां से एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं। जो स्पर्श रेखा होती है वो द्वितीयक तरंगिका कहलाती है। तो अगर ये वाला कण यहाँ तक पहुंच गया और उतने ही समय में ये वाला कण यहाँ तक पहुंच गया है, तो यहाँ पर दोनों पहुंचे ना, तो यहाँ पर हम एक स्पर्शी रेखा खींच दी। देखो, यहाँ पर एक चाप खींच देंगे, A को केंद्र मानकर यहाँ पर एक खींचेंगे चाप, तो ये B' हुआ, और यहाँ पर इसको केंद्र मानकर यहाँ चाप खींचेंगे तो ये A' हुआ। तो इन दोनों को जब हम मिला दे, वही लिखे, जब A' B', मतलब जब बिंदु B' तथा A' को आपस में मिला देते हैं, जो A' B' होता है, ये द्वितीयक तरंगिका अर्थात परावर्तित तरंगार्क कहलाएगा। द्वितीयक तरंगार्क अर्थात परावर्तित तरंगार्क कहलाएगा। मतलब इस प्रकार इसका क्या हो गया, परावर्तन। तो ये पता है कि ये एक किरण, आपतित किरण आई थी, तो हम यहाँ से एक ये अभिलंब खींच दे, ये हमारा ये हो गया अभिलंब, ये अभिलंब हो गया। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, I। तो ये हमारा कोण कितना हो गया, I, ये कोण हमारा हो गया I। तो यहाँ पर जो देखना, तो जब यहाँ पर ये किरण हुई तो ये किरण ऐसे वापस लौट जाएगी, तो ये हुई हमारी परावर्तित किरण, ये हमारी परावर्तित किरण हुई। और परावर्तित जहां पर ये आपतित हुई थी यहीं पर एक अभिलंब खींच देंगे, तो हमें पता है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं, उसे लिखते हैं R से। तो ये हमारा हो गया R। अगर ये I है तो ये भी भैया हमारा I होता है, और अगर ये R है तो ये भी हुआ R। अब हमें यहाँ परावर्तन की व्याख्या करवानी है। परावर्तन की व्याख्या करवाने का मतलब हमें यह दिखाना है, परावर्तन का नियम ये कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसकी हमें क्या करवानी है, व्याख्या, इसकी करवानी है व्याख्या। तो यहाँ पर हम 2 त्रिभुज ले ले भैया। देखो, एक बात यहाँ पर ये हमेशा ध्यान रखना भैया, देखो ये वाला माध्यम एक ही माध्यम तो हुआ, ये इधर दूसरा माध्यम हुआ, ये इधर दूसरा माध्यम हुआ। तो अगर कोई प्रकाश किरण एक निश्चित समय में 2 प्रकाश किरणों को चलाए, जैसे एक किरण ये हुई, एक किरण ये हुई, ये भी 1 घंटा चलवाएं और ये भी 1 घंटा चलवाएं, और दोनों की चाल देखो, एक माध्यम में किसी भी कण की चाल सेम होती है। तो अगर इसकी ये चाल हुई, तो अगर कुछ समय बाद अगर समय निश्चित है तो दूरी भी निश्चित तय करेंगे, तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी वही यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, वही यहाँ से यहाँ तक। चूंकि हमें पता है, देखो यहाँ पर जो उधर वाले माध्यम में, ऊपर वाले माध्यम में अगर हमारी चाल क्या है B, चाल कितनी है B,
तो अगर चाल बी है या ये चाल बी है तो यहाँ से यहाँ तक के जो समय लगा है टी लगा है, समय लगा है टी लगा है। तो अगर हमें यहाँ दूरी निकालनी है, क्या निकालनी है? दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो जो बिंदु बी से चलने वाला कण था उसकी भी चाल कितनी थी? बी, और उसका समय कितना था? टी। तो दूरी कितनी हो जाएगी? बी टी। दूरी कितनी हो जाएगी? बी टी। देखो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में टी समय लगता था, चाल बी थी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? बी इंटू, देखो मैं दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो ये दूरी हमारी क्या आ गई? ए बी डैश, ए बी, देखो ये बी ए डैश, बी ए डैश आ गया, या ए डैश बी आ गया, ये हमारे आ गए ए डैश बी आ गया। ठीक, तो उसी प्रकार अगर हम यहाँ से चलने वाला कण और यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखें तो यहाँ भी चाल बी है और समय कितना लगा है? टी, समय लगा है टी। तो उसी प्रकार यहाँ ए बी डैश भी कितना हो जाएगा? बी टी। कितना हो जाएगा? बी टी। तो ये हमारे प्रकार, तो अब ये हमें दूरी पता चल चुकी है। तो हम इनमें दो त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है। अगर हम एक बार ये वाला त्रिभुज ले लें, त्रिभुज ए बी ए डैश, त्रिभुज ए बी ए डैश तथा त्रिभुज ए बी ए डैश तथा त्रिभुज ए बी डैश और ए डैश, ए बी डैश और ए डैश। तो अगर इस त्रिभुज में देखा जाए तो देखो भैया, अगर यहाँ पर ये कण हुआ, अगर इस तरंगार्क से जो चलने वाला जो कण होता है, ये प्रकाश गई है, तो ये हमेशा 90 डिग्री बनाएगी, हमेशा 90 डिग्री। तो अगर इन दोनों त्रिभुजों में देख रहे हैं तो जो देख रहे हैं, जो कोण बी है, जो कोण बी है वही क्या है? बी डैश। देखो यहाँ पर दोनों किरणें जहां मिलती है वहां भी कितना बन गया? 90। तो वो भी जो बी है वो बी डैश के बराबर है, बी डैश के बराबर है। मतलब हमें यहाँ ये कोण बराबर दिखाना है, ये कोण बराबर। अगर इस त्रिभुज में देखा जाए कि इसका जो ये हुआ, थीटा के सामने वाले भुजा कण कहलाते हैं, थीटा के सामने वाले भुजा कण, देखो 90 के सामने वाले भुजा कण कहलाती है, तो यहाँ 90 हुआ, 90 के सामने वाले भुजा ये हुई, तो इसका कण क्या हुआ? ए डैश और ए डैश। तो इस त्रिभुज में हमें यह भी पता है कि जो ए डैश है इनमें भी 90 है, तो इसका भी क्या हुआ? ए डैश। मतलब इनकी दो भुजाएं क्या है? ये भुजा भी क्या है? बराबर। ये दोनों भुजाएं बराबर है, अर्थात दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ, दोनों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ हुई। ठीक, और ये भी पता है कि जो देखो यहाँ पर ए डैश भी वही आया था जो ए बी डैश आया था। मतलब ये भी पता है कि ए डैश बी ही बराबर किसके है? ए बी डैश, ए बी डैश। तो अगर ये सारी कंडीशन हो गई हैं, अगर एक त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं और उनके दो कोण बराबर होते हैं, मतलब ये कोण भी क्या हुए? बराबर। इससे ये पता है ये त्रिभुज कैसा है? सर्वांसम। सर्वांसम त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है तथा सभी कोण बराबर होते हैं, सभी कोण बराबर। तो इन दो कंडीशनों से हमको ये पता चल चुका है कि देखो इसको यहाँ हम करवा रहे हैं कि जो त्रिभुज ए बी ए डैश, ए बी ए डैश तथा त्रिभुज ए बी डैश ए डैश, बी डैश और ए डैश कैसे हैं? सर्वांसम है, सर्वांसम त्रिभुज है। सर्वांसम त्रिभुज की निशानी ये होती है क्योंकि इसके सभी भुजाएं बराबर होते हैं तथा सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। देखो हम कैसे कहते हैं सर्वांसम है, क्योंकि इनमें देख रहे हैं कि अगर ये त्रिभुज लिए तो जो भुजा ये थी वही भुजा ए डैश दोनों में बराबर ही, वो तो उभयनिष्ठ हुई। जो इसकी ए बी डैश हुई यही उसकी बी और ए डैश हुई, बी और ए डैश। ये तरंगार दोनों क्या है? बराबर। इसकी सभी भुजाएं क्या हैं? बराबर। तो अगर सभी भुजाएं बराबर तो सभी कोण भी बराबर होंगे। तो हमें देखो यहाँ पर कोण बी के बराबर, तो इससे पता चल रहा है जो कोण आई होगा वही कोण आर होगा। क्योंकि सर्वांसम त्रिभुज में सभी कोण बराबर, सम्मुख कोण बराबर, तो जो इसका कोण आई हुआ वही इसका सम्मुख कौन है? आर। तो यहाँ कोण आई ही किसके बराबर है? कोण आर। ये कैसे पता चला? सर्वांसम त्रिभुज, सर्वांसम के नियम से। सर्वांसमता यही कहती है कि सभी कोण सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये कोण आई कोण आर के बराबर होता है। यही तो परावर्तन का नियम है, यही परावर्तन का नियम है। अतः यही परावर्तन का
नियम है, परावर्तन का नियम। ये परावर्तन का कौन सा नियम है? दूसरा, परावर्तन का दूसरा नियम, दूसरा नियम। तो इससे ये क्या हुआ, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या होगी, क्योंकि परावर्तन का नियम यही कहता है कि जो कोण I होता है वही कोण R होता है, अर्थात यही परावर्तन का नियम है। हमें केवल इतना ही करना था। एक बार हम इनको फिर से समझ ले, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम इसको फिर से समझा दें। देखो सबसे पहले हम क्या माना Z वाला एक परावर्तक पृष्ठ था, परावर्तक पृष्ठ था, इस पर एक तरंगार्घ AB आपतित किए हैं। तो जो AB जब कोई भी तरंगार्घ पर स्थित कण एक नए स्रोत का कार्य करते हैं, प्रकाश स्रोत का कार्य करते हैं, तो देखो यहाँ पर जो कण है, यहाँ पर जो कण है, तो जितने समय में B वाला कण A' में पहुंचेगा उतने ही समय में A वाला कण परावर्तन के कारण B' पर पहुंच जाएगा। इन दोनों भुजाओं को आपस में मिला दिए तो यही क्या हुई, स्पर्शी रेखा, और ये क्या कहलाएगी, द्वितीयक तरंगार्घ, द्वितीयक तरंगार्घ अर्थात परावर्तित तरंगार्घ कहलाएगा, परावर्तित तरंगार्घ कहलाएगा। अब इसमें हम देख रहे हैं कि भैया जो T समय में ये यहाँ तक पहुंचा उतने समय में यहाँ तक पहुंचा, अर्थात ये दूरी और ये दूरी क्या है, दोनों बराबर, ये दूरी दोनों बराबर है। यहाँ पर ये कोण 90 और ये कोण भी क्या है, 90। तो हम एक बार त्रिभुज ले ले AB ले लियो, और एक बार दूसरा त्रिभुज ले ले AB' और A'। तो इस त्रिभुज में हमें पता है कोण भी बराबर है, क्योंकि ये कितने हैं, 90 डिग्री, ये दोनों कितने हैं, 90 डिग्री, इसलिए दोनों क्या हैं, बराबर है। इसमें A' दोनों उभयनिष्ठ रेखा है। कैसी रेखा, उभयनिष्ठ रेखा हो गई। यहाँ पर जो A' B' हुआ, A' B' और BA' दोनों की लंबाई क्या है, बराबर, दोनों की लंबाई बराबर। ये तरंगार इस तरंगार के भी क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर किसी त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर तो सभी कोण भी बराबर होंगे। यहाँ पर ये कोण बराबर हो ही चुका है, तो इस त्रिभुज में देखो ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम है। अगर सभी कोण बराबर हैं और सभी भुजाएं हैं तो कैसा, सर्वांसम त्रिभुज कहलाता है। इसलिए कोण I ही कोण R के, देखो ये सम्मुख इसके हुआ तो कोण I ही कोण R के बराबर होता है। यही परावर्तन का दूसरा नियम है। इस आधार के पर हम परावर्तन की व्याख्या कर दिए।